हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल आयदारी सर्विसेज पे। दोस्तों, स्कॉलरशिप को लिए कुछ काम है, कुछ नियम है, वो आपको लागू हो गया है, क्या है कैसे, उसी को लेकर एक बड़ी अपडेट यहाँ पर हाजिर किया हूँ। तो अब क्या है, चलते हैं वीडियो की तरफ और पूरी बात अपनी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको अपनी स्कॉलरशिप को फिल करवाना है या स्कॉलरशिप भरवाना चाहते हैं तो उसके लिए फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन से कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप जब कंप्लीट होती है तभी आपसे पेमेंट लिया जाएगा। जांच के बाद लॉक होने के बाद ही, लॉक करने से पहले आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, पूरी बात आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। अब ये नोटिस आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण एक है, तत्काल है और समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़। अब ये आजमगढ़ का पत्रांक संख्या दिया गया है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे भी आ जाऊँ तो ये पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया मौजूद है। अब न्यूज़ क्या है, इस न्यूज़ के जरिए सारी बातें करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे एच ओ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी अब यहाँ पे देख सकते हैं कि समझ में कुछ ऊपर की हेडिंग से आपको क्लियर हो रहा होगा, KYC। ठीक है, यानी KYC के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। KYC क्या होता है ये तो आप सब जानते होंगे, बहुत ये वर्ड आजकल सुनने में आ रहा है, KYC। अब KYC क्या है, नो योर कस्टमर, यानी आपके आधार को बैंक से जो है करना है। यहाँ पर अब स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया के अंदर इसको भी डाल दिया गया है। तो ये चीज़ नो योर कस्टमर है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन, ये डेट दी गई है और ये प्रबंधक प्रचार प्रधानाचार्य, ठीक है, यानी क्लियर अब मैनेजर कॉलेज उसको दिया गया समस्त समोत्तर शिक्षा संस्थान जनपद आजमगढ़। अब जितने भी जिला आजमगढ़ के हैं वो सारे हैं। विषय में यहाँ कहा गया, विषय के अंदर आप सीधी चीज़ें बस ये कि ये हेड ऑफिस एनओ कराए जाने के संबंध में आधार ऑथेंटिकेशन, यानी इनको आधार का वो सारा क्राइटेरिया होगा। अब यहाँ से इस न्यूज़ को हम पूरा पढ़ते हैं। उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है पूर्व दशम और पूर्व दशम 9 से लेकर, अब 9th क्लासेस से आप पूरा पकड़िए, कंप्लीटेड ये चला जाएगा आपका LLB BEd ILM सब आ जाएगा, इंक्लूड है इसमें वो सारी क्लासेस को। शिक्षा संस्थाओं के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और नोडल व छात्रों बायोमेट्रिक के आधार पर, यानी यहाँ पर आपको 3 रहेंगे, यानी 3% होंगे। 3% मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, ABC। अब इसमें आप कौन है, आप कौन माने जाएंगे, तो मैं फिर से एक बार बता दूँ, A, ठीक है, B और C। ए जो होगा ये मेन होगा, ओके, दूसरा ये होगा इसके बाद, और तीसरा ये यानी आप सी आप होंगे, ये आप स्टूडेंट होंगे। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। ये नोडल ऑफिसर होंगे, यहाँ लिखा हुआ हेड, यानी हेड के होगा और फिर इनका बायोमेट्रिक्स लगेगा। इसके बाद जो है नोडल ऑफिसर का लगेगा, तब जाकर आप लोगों का भी लगेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात, ये तो क्लियर हो गई होगी। तो थोड़ा सा और चलते हैं कि ये बायोमेट्रिक्स के आधार पर ऑथेंटिक करके डाटा जो है छात्रवृत्ति डाटा अग्रेसित कर सकें, यानी आपको यहाँ पे डाटा जो है अग्रेसित करना होगा। संस्था के हेड एवं नोडल छात्रवृत्ति का KYC करने तो पोर्टल पर लिंक दिया गया, यानी जो आपका फॉर्म है, जब आप फॉर्म भर लेंगे तो फॉर्म भरकर आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, लिंक दिया गया है। संस्था के हेड और नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति का KYC उपरांत जिला कल्याण अधिकारी, संस्था हेड का अधिकारी लिंक, यानी आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर व आधार कार्ड से उपस्थित होकर कराने के उपरांत ही छात्रों ने, यानी यहाँ पर इनको जो कहा गया है कि उनको सबसे पहले अपने कॉलेज पर मतलब समाज कल्याण में जाना होगा। कौन जाएगा, आपको नहीं जाना है, ये बात आप समझ लें। जाएंगे आप पे सिर्फ 2 लोग को जाना है, एक INO यानी नोडल ऑफिसर, दूसरा हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, इन्हीं दोनों लोगों को जाना है। तो यहाँ पर जो है नहीं जाएगा। अब ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है आपके कॉलेज के प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, और उसके बाद वो किसको बनाते हैं, वो नोडल ऑफिसर बनेंगे। तो दिया गया कर सकेंगे। आधार इनके कराए जाने के विशेष कैंप का आयोजन दिनांक 4 दिसंबर 6 में आयोजित किया जाएगा। उक्त क्रम के आपको निर्देश किया जाता है कि संस्था के हेड और नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति पोर्टल दिए गए लिंक पर तत्काल करें और चाहे जो है दिया गया, और बायोमेट्रिक्स कराना है, यानी यहाँ पर जो है यहाँ दिखा आधार एप्लीकेशन ना होने के कारण छात्र छात्रवृत्ति पाने से वंचित रहते हैं, तो समझ जिम्मेदारी संस्था, यानी अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो आपको जो है ये सारी चीज़ें कौन जिम्मेदार होगा, आपका कॉलेज होगा। तो मेन क्राइटेरिया समझ लीजिए कि अब आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको बायोमेट्रिक्स कंपलसरी है, आपको कराना होगा, यानी आपको परेशान नहीं। कॉलेज होने के बाद इसका क्राइटेरिया दिया गया 4 तारीख से लेकर 6 दिसंबर। और स्कॉलरशिप की डेट के बारे में बता दूँ, स्कॉलरशिप की डेट है वो 31
दिसंबर तक डेट है। तो आपको स्कॉलरशिप ये नहीं कि बहुत से लोग नोटिस लेके परेशान कि सर ये क्या है कैसे है, तो यहाँ ये बात समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉलेज जाना है, बस आप जाके वहाँ पे जो है करा सकते हैं। समझ जिम्मेदारी ये देख सकते हैं कि अगर आपकी छात्रवृत्ति आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है, अगर ये लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा कि आपका कराना कॉलेज को मस्ट है। आधार वेरिफिकेशन ना होने के कारण, यानी आपका आधार से बायोमेट्रिक्स नहीं लगेगी तो उसमें आपकी छात्रवृत्ति, तो इसका जो जिम्मेदारी वो सारे आपका कॉलेज की होगी। तो ये लाइन तो बहुत बढ़िया है दोस्तों कि अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है या आपका बायोमेट्रिक्स नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार कॉलेज बनेगा। ये नोटिस आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर भी आप इसको अपने पास सेव कर लीजिए, ताकि ये सारी फिर आधार वेरिफिकेशन के हेतु लंबी संस्थाओं की सूची दी गई है और उसकी जो है नोटिस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया। तो क्राइटेरिया पूरा है और इजी है, आसान है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूं दोस्तों। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आपको अपने जो है क्या नाम है स्कॉलरशिप फिल कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो फातिमा इन्फो सॉल्यूशन से कांटेक्ट करना ना भूलें, ताकि आपकी जो भी हेल्प है वो हो सके। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।